भारत में अंग्रेज़ों का शासन चला करता था। और यहाँ पर एक लॉर्ड मैकले नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था। उसने देखा कि भारतीय लोग बहुत ही चरित्रवान होते हैं, सच बोलते हैं और अपना काम खुद करते हैं, मेहनती हैं, समाज में हिल-मिल कर रहते हैं। और तो उन्होंने सोचा कैसे यहाँ की व्यवस्था को ख़राब किया जाए, क्योंकि सभी लोग आज़ादी पसंद थे, तो अंग्रेज़ों के बात को कोई भी जल्दी मानता नहीं था और बार-बार विद्रोह करता रहता था, अंग्रेज़ी सेना को मारता था। छिप-छिप कर जंगलों में कहीं भी अंग्रेज़ी लोग मिलते थे तो अंग्रेज़ों को मारने का काम करता था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग क्रूर होते थे। वो इस चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ की शिक्षा पद्धति को ख़राब कर दिया जाए, माइंड कंट्रोल किया जाए सबका। तो ऐसी शिक्षा पद्धति लाई जाए जिससे ये लोग नौकर बन जाएं, गुलाम बन जाएं। शरीर से तो भारतीय रहें पर दिमाग से अंग्रेज हो जाएं और बस नौकरी करने के लिए ये लोग रहें। तो उन्होंने 1835 में लॉर्ड मैकले की शिक्षा पद्धति अपनाई गई, जिसमें कि क्लर्क बनने के लिए तैयार किया गया था उस शिक्षा पद्धति को। उसमें कोई भी बॉस नहीं बन सकता था, बहुत बड़े ऊंचे पद पे नहीं जा सकता था, बस क्लर्क बनने के काम में आता था। सुभाष चंद्र बोस सब भी जब बड़े पोजीशन के लिए आईसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए गए थे तो वो विदेश जाकर पढ़े थे, तब उनको उतना ज़्यादा नॉलेज हुआ था। लेकिन ये मैकाले ने यही किया और 1835 में मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हो गई, जिसके कारण सभी लोग खेत जाने से कतराने लगे, अपना काम करने में उन्हें लाज आने लगी। बस सफ़ेद को कुर्ता या वाइट कॉलर जॉब को ही वो लोग अच्छा समझते थे और नौकरी को ही परम लाभ समझते थे। पढ़ने लिखने का अर्थ ही हो गया था नौकरी। आज भी समाज में देखेंगे तो जो नौकरी करता है उसे ही समाज या फिर कोई भी उसे समझता है कि ये सफल है, बल्कि वो सफल नहीं है, वो तो एक नौकर है, जो कि मैकाले की शिक्षा पद्धति द्वारा बनाया गया था। नौकरी में आप बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं कर सकते, कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते, सिस्टम कितना भी गलत कर रहा है आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते। हमारे देश में देख रहे होंगे कि पुलिस वाले हमारे अपने ही भाई और बंधु हैं, अपने ही देश के लोग हैं, फिर भी वो क्रूरता करने पे मजबूर होते हैं आदेश के अनुसार। ऑफिसर का आदेश होता है तो उसे अपने भाई को भी गिरफ्तार करना पड़ सकता है। ऑफिसर का आदेश होता है तो उसे वन की कटाई करनी पड़ सकती है, लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स का आदेश है, ऊपर से आदेश है, सरकार का आदेश है। सरकार किस व्यवस्था पे चल रही है? अंग्रेजों के बनाए हुए मैकाले पद्धति पर, जिसमें कि मजबूरी हो जाती है। आपकी आत्मा गवाह नहीं दे रही है कोई काम करने के लिए, फिर भी आपको करना है क्योंकि आप नौकर हैं। तो नौकर की ये हैसियत होती है। तो इसी शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए महात्मा गांधी ने नई तालीम शिक्षा पद्धति लाया और नई तालीम में वो काम प्लस अपना चरखा चलाना, जो भी अपना घरेलू काम है वो भी करना, जिससे कि महात्मा गांधी शिक्षा को वह मानते थे कि शरीर मजबूत हो, मन मजबूत हो और आत्मा मजबूत हो। तीनों तरीके से मजबूत होकर ही हम लोग ये कर सकते हैं। तो ही वो शिक्षा कहलाने की योग्य है। किसी की गुलामी करना शिक्षा नहीं है। तो धीरे धीरे लेकिन आज तक हमने देखा मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रभाव हमारे समाज में नौकरी को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और नौकरी करने वाले से पूछो कि उसको कितनी आज़ादी मिलती है, बस वो खुद फील करता है कि वो कितना बड़ा नौकर है। नौकरी मतलब गुलामी से कम नहीं होती। हर बात के लिए परमिशन लो, ये करो वो करो, जो कि मैकाले द्वारा बनाया गया ये सिस्टम है और आज भी चल रहा है। फिर जाकर NEP 2020 आया है, जिसमें कि बहुत सारा सुधार किया गया है और पढ़ाई के साथ साथ काम को भी उसमें अटैच किया गया है। तो देखते हैं और आगे सुधारों का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि मैकाले ने 1835 में जो भी एग्ज़ाम्स, जो भी परीक्षा पद्धति दी थी, उसका सीधा अर्थ था कि किस तरह से क्लर्क तैयार किया जाए। धन्यवाद।